एक स्टोरी के बारे में जानना चाहिए, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी तो मैं जानना चाहूँगा। सो हम एंटर करते हैं, जैसे भी एंटर करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम में वो मास्क वगैरह यूनिक चीज़ लगी यहाँ पे। तो पहले हम इस स्टोरी के बारे में मुझे थोड़ा बताइए आप। तो सभी आप घूम सकते हैं। आइए फर्स्ट हम अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे अपने सेफ्टी के लिए गाइस तो सैनिटाइजर प्लस हैंड ग्लोव्स दिए जाते हैं, जो भी विजिटर आता है उनके लिए। और जैसे भी हम एंटर करते हैं फिलहाल मास्क की वजह से और मेरा वॉइस जो है तो आपको क्लियर नहीं आएगा। मैंने वॉइस निकाल क्योंकि मास्क निकाल के साइड में रख दिया है। बट मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी यहाँ पे कि जब आप एंटर करते हो, एंटर होने के बाद आपको यहाँ पे सीटिंग के लिए 2 चेयर्स है, तो यहाँ पे आप बैठते हो तो एक हैंडबुक आपको दिखाई देता होगा। जैसे मेरी नज़र यहाँ पे गिरी तो मैंने एक फर्स्ट जो पेज है जो प्रकाश आमटे ने उनके हस्ताक्षर में यहाँ पे विशेष उनको दी है कि स्मीटा हॉलीडे और स्मिता इन्वेस्टमेंट, इनके लिए बहुत सारे हैंडबुक उन्होंने जो हमारे शहर के और नॉर्मल पीपल भी यहाँ पे उन्होंने उनका जो विशेष रहते हैं तो वो दिए जब स्टार्ट हुई थी तब। और ओपनिंग भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रकाश आमटे भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने वो जो इनॉग्रेशन ये किया ओपन, तो ये है। और यहाँ पे एक सुंदर सी बालकनी में दिखाना चाहूँगा जो कि वेटिंग अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो बस आगे का ब्लॉग मिलता है। मेरे को एक थीम अच्छी लगी, जैसे कि आपने एक ऑफिस का पूरा लुक देख लिया होगा, तो आप एक स्टोरी के बारे में जानना चाहिए, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी तो मैं जानना चाहूँगा। सो हम एंटर करते हैं, जैसे भी एंटर करते हैं तो यहाँ पे प्रज्ञा मैम है जो कि हमें इस थीम के बारे में बताएंगी, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड था कि बहुत सारे लॉकडाउन में वो मास्क वगैरह यूनिक चीज़ लगी यहाँ पे। तो प्रज्ञा मैम इस स्टोरी के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। ऐसी गाड़ी दिख रही है यहाँ पे, एक हम देखते हैं एक टेंट दिख रहे हैं, किधर जाना है, 2 छोटे बच्चे दिखते हैं। अभी हमने उसको मास्क भी ये किया है क्योंकि ये लॉकडाउन और अपने कोविड के एक सेफ्टी मेजर्स के इसकी वजह से। तो अभी इसके बाद के भी हमारे जो टूर्स रहेंगे तो पूरा सेफ्टी मेजर्स से रहेंगे, ये हम यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो ये बेसिकली थीम ऐसी है कि जो आप वो 2 लोग दिख रहे हैं जो कि कागज़ के नाव में वहाँ पे बैठे हैं। यस, तो वो क्या है, तो हम बचपन में सोचते हैं कि हम एक ऐसे नाव बनाते हैं, उसमें हम फ्रेंड को बोलते हैं कि हाँ हम इसमें बैठते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे घूमने जाएंगे, लेकिन पता नहीं रहता है कि कहाँ पे घूमना है। तो ये जो थीम है उस पर ही बेस्ट है कि हमारा इमेजिनेशन क्या है, हमारे बचपन का जो भी इमेजिनेशन है ये पूरा हमारे ये पीछे आप देखते तो वर्ल्ड मैप पे हमने लिया है। हाय मैम, तो ये जो स्टोरी आपने यहाँ पे लगवा यानी एक फेम की है, तो एक स्टोरी के बारे में मुझे बताइए कि चाइल्डहुड में आपने वो स्टोरी सुनी, फिर वो बच्चे 2 बड़े बच्चे यहाँ पे बड़े होके फिर आगे की स्टोरी में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे एक फैमिली के लिए फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जैसे किसी इनकम टैक्स ऑडिट करने के लिए वगैरह सीए की ज़रूरत होती है, कोर्ट के किसी काम के लिए वकील की ज़रूरत होती है। वैसे हमने सोचा कि एक फैमिली के लिए उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से थीम का हमने सोच के उनके जो प्लान्स रहते हैं, उनके गोल्स रहते हैं, उनके बच्चों के बारे में, उनकी खुद की ज़िंदगी के बारे में। सो
सो ऐसा सोचते सोचते हमने ये सोचा कि कैसे एक फैमिली खुद के लिए कुछ प्लान करती है, अपने बच्चों के लिए प्लान करती है। तो उसी हिसाब से हमने जो ये थीम तैयार की है हमारे ऑफिस में। सो एक अडल्ट के लिए विचार कर सोचते हैं हम, तो उनके कुछ होप्स होते हैं घूमने जाने के लिए, या उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों की ज़िंदगी के लिए। वो जो मदर है वो ऐसे शांति से बैठी हुई है, क्योंकि उनके जो गोल सेट किए हुए हैं वो हमें सोचे कि कैसे गोल्स चाहिए उनको। सिक्योरिटी चाहिए, उनका खुद का घर होना चाहिए, उनकी खुद की गाड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कुछ गोल सेट किए हैं। वो हस्बैंड एंड वाइफ है, वो कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, इन्वेस्टमेंट रहती है, अदर चाइल्ड एजुकेशन रहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उनके जो बच्चों के गोल्स रहते हैं वो कैसे कंप्लीट किए जाए। तो इसी हिसाब से हमने ये थीम तैयार की है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भगवान है अपने बालाजी भगवान, तो वो यहाँ पे हैं। इनकी भी एक स्टोरी मैं सुनना चाहूँगा कि क्यों यहाँ पे लगाई गई है, और ऊपर जो भी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड, तो वो क्यों ऐसा रखा गया है, जो लाइन यहाँ पे है तो वो क्यों है। सो सर मैं बहुत ही एक्साइटिंग था जो भी आपने जो स्टोरी अभी शेयर करने वाले हो, तो वो स्टोरी मुझे बताइए कि जो बालाजी की मूर्ति है, जो जैसे भी हम फ्रंट ऑफिस में एंटर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी, यानी कि पॉजिटिविटी एनर्जी हम बोल सकते हैं कि वो अपने को एक अलग सा महसूस होता है जब ऑफिस में आते हैं। तो उसकी स्टोरी मैं सुनना चाहूँगा आपकी तरफ से। 10 साल से मैं तिरुपति जाता हूँ। ओके। और तिरुपति देवस्थान के एक भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है उन्होंने दिया है, ऐसा मेरा कहना है। और जब मैं एवरी मंथ जब तिरुपति देवस्थान के दर्शन के लिए जाता था औरंगाबाद से, कभी फ्लाइट से जाता था, कभी ट्रेन से जाता था, कभी खुद का गाड़ी लेके जाता था। 1200 किलोमीटर 1200-1300 किलोमीटर करके जाता था डेली। महीने में से हर एक बार सर जाते थे, ट्रेन या प्लेन जैसे भी हो पर जाते थे। तो ऐसे जाते वक्त मुझे वहाँ जाने के बाद एक बार 2 बार दर्शन करने के बाद ऐसा लगता था कि मैं रोज़ तो दर्शन नहीं ले पाऊँगा। तो जैसे मैंने तिरुपति देवस्थान की मूर्ति वहाँ तिरुपति वहाँ का जो स्टोर है वहाँ देखा कि ये लोग वहाँ कुछ टिकूड़ में कुछ संगमरमर पत्थर की वगैरह ऐसे बना के रखे थे उन्होंने। तो मैंने ये मूर्ति देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये टिकूड़ में मूर्ति है तो ये अपन ने अपने ऑफिस में रहना चाहिए। और सडनली वैसा दिमाग में आया और मैंने इमीडिएटली ये मूर्ति वहाँ से ले ली। और उस तिरुपति देवस्थान के जो वहाँ के उनको पूछा कि ये मूर्ति मुझे आप मेरे ऑफिस तक कैसे पहुँचाएंगे या मेरे घर तक कैसे वगैरह। तो उन्होंने बताया कि नहीं, लिपाक्षी बोल के वहाँ एक बड़ा तिरुपति देवस्थान का शॉप है। तो वहाँ से ये मूर्ति ली हमने और उन्होंने वो मूर्ति यहाँ तक ला के दी है। उसके साथ में प्रसाद के 4 लड्डू, उसके साथ में उनका जो बंदा आया था यहाँ लेके, इतना सेफली लेके आया था कि मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ था। और ये मूर्ति मेरे 2-4 दिन मेरे जो कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ रखे हमने। और फिर ये ऑफिस देखने की शुरुआत की है। जिस दिन मूर्ति लाए उसके 4-5 दिन में मुझे ये ऑफिस का हिंट मिला और ये ऑफिस हमने ओन ऑफिस हमारे स्मिता इन्वेस्टमेंट और स्मिता हॉलीडे के लिए ले लिए। बहुत सारी ट्रॉफीज मुझे दिखाई देती थी। इसका आपने कैसे मिली और कैसे आपको एक ट्रॉफीज लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो सर बताएंगे हमें कि कैसे इनकी स्टोरी है, ट्रॉफीज की जो स्टोरी है वो बताएंगे। सबसे मेन बोले तो कुछ किसी में रिकग्नाइजेशन करना ये अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात रहती है। और कुछ बिजनेस में जो भी रिकग्नाइजेशन होता है वो काफ़ी काम की वजह से होता है। तो मुझे लाइफ में इतना ही पता चला कि काम करने से रिकग्नाइजेशन भी होता है और उसके साथ साथ में आपको कुछ ट्रॉफीज में मिलती है या अवार्ड्स मिलते हैं। इसका कोई रीज़न काम ही है। आपका वर्क जो रहता है वो अच्छी तरह से आप करें। मराठी में बोलते हैं प्रामाणिकपणाने तुम्ही काम केलं तर त्याचे नक्कीच तुम्हाला त्याचे काही बेनिफिट्स मिळतात। तर ज्यावेळेस आम्ही ICICI बँकेमध्ये जॉब करत होतो त्यावेळेस किंवा त्यानंतर रिलायन्स कॅपिटलमध्ये काम करत असताना त्यावेळेस रिलायन्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनीमध्ये अशा बऱ्याच 22 इंटरनॅशनल अवॉर्ड आम्हाला मिळाले। डोमेस्टिक पण जवळपास 40 ते 50 डोमेस्टिक अवॉर्ड मिळाले। सगळ्यात पहिला जर विचार केला तर युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाने जो आम्हाला पहिली ट्रॉफी दिली, जी मॉस्कोमध्ये आम्हाला ही जी ट्रॉफी आपण बघतात ही मॉस्कोमध्ये मिळाली। आणि ह्या ट्रॉफीचं मॉस्कोमध्ये विथ फॅमिली बोलवणे, आपल्या फॅमिली बरोबर स्मिता गोरे,
मी जयंत गोरे, प्रज्ञा गोरे, रिया गोरे आणि माझा मुलगा चिन्मय गोरे यांना बोलून त्यांनी आम्हाला त्या ठिकाणी दिले. ही आमच्यासाठी खूप मोलाची गोष्ट होती, कारण आयुष्यामध्ये जी मेन गोष्ट असते ती आपल्या मिसेस बरोबर किंवा आपल्या मुलांच्या समोर एखादी गोष्ट आपल्याला हे करायला मिळणे ही सर्वात गोष्ट मिळाली. अशा 22 हे मिळाल्या. ही पहिली आपली जी मॉस्कोमध्ये रशियामध्ये मिळाली, ही ICICI जी आहे ही ऑस्ट्रेलियामध्ये मिळाली. ही योगेश्वरी रामदास ही आमच्या ज्या डायरेक्टर्स आहेत त्यांना ही ऑस्ट्रेलियामध्ये मिळाली. इंडोनेशियामध्ये आम्हाला ही ICICIची मिळाली. ही रिलायन्स कॅपिटलची कंट्रीज नंबर 1 पोझिशनची ही मुंबईमध्ये मिळाली. त्यानंतर ही आम्हाला बाकू, अझरबैजान बाकूमध्ये LIC लाईफ इन्शुरन्स कंपनी जी आहे LIC म्युच्युअल फंड कडनं मिळाली. युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाकडनं बऱ्याच ट्रॉफीज मिळाल्या. त्याचबरोबर गेल्या वर्षी महाराष्ट्र अवॉर्ड जो असतो टुरिझम आणि फायनान्शियल सेक्टरमध्ये, हे दोन्ही अवॉर्ड आमच्या दोन्ही कंपनींना मिळाले. आणि ह्या गोष्टींचा सांगायला मला अभिमान वाटतो की यासाठी सगळं कॉन्ट्रीब्युशन जे असतं हे माझे डायरेक्टर्स स्वाती जोशी, योगेश्वरी रामदासी, प्रज्ञा गोरे आणि सगळ्यात मेन म्हणजे स्मिता गोरे, ह्या स्मिता हॉलिडेच्या CMD आहेत आणि मी स्मिता इन्व्हेस्टमेंटचा CMD आहे. तर यांनी ह्या सगळ्या कॉन्ट्रीब्युशनमुळे आणि आमचे जे काही ग्राहक आहेत, जे क्लायंट आहेत, यांनी जे कॉन्ट्रीब्युशन दिलं किंवा ज्यांनी जे आम्हाला आमच्यावर ट्रस्ट ठेवलं आणि आमच्याबरोबर त्यांनी आमच्यावर ट्रस्ट ठेवून आम्हाला काही काम दिले किंवा आमच्याकडून तितक्या पद्धतीने कामं करून घेतले, तर सर्वात मेन म्हणजे त्यांचे आशीर्वाद आणि मोठ्या थोरल्यांचे आशीर्वाद असतातच. पण मुझे बोलना ये सबसे मेन है कि वर्क करने से अपने को कोई भी रिकग्नाइजेशन होता है अपना, और वर्क अपन अच्छी तरह से करने के अगर सपने अच्छे देखे हैं तो 100% सपने पूरे होते हैं. मेरे लाइफ में मैंने देखा है. सो गाइस, जो क्राउड है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो सामने भी बहुत सारे बड़े पहाड़ है वो भी दिखाई देते होंगे. तो कुछ ऐसे तरीके से प्लान किया है स्मिता हॉलिडे ने. जो भी कॉन्फ्रेंस रूम होती है अभी मैं उनके तरफ जाता हूँ. तो यहाँ पे भी वर्किंग स्टाइल पूरी अलग है, जो कि लॉकडाउन के जब ओपन हुआ था तब वैसी हुई थी. आपको यहाँ पे वर्किंग स्टाइल ऐसी है.